सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये दूसरा चैप्टर है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। इसके अराउंड 170 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अराउंड 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अनदर वीडियो में जो है वो 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल 2 वीडियो में ये टोटल क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कम्स अंडर, ये किसके अंदर, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये इंडिया के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम दैट कैप्चर सनलाइट डायरेक्टली विद इन द स्ट्रक्चर एंड कन्वर्ट इट इनटू लो टेम्परेचर हीट फॉर स्पेस हीटिंग, इसको बोलते हैं पैसिव सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम दैट स्पेशली डिजाइंड collectors concentrate solar energy and stored it as heat for space heating and heating water, इसको बोलते हैं एक्टिव सोलर सिस्टम। सो इसमें ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द सोलर एनर्जी हीटिंग स्पेस एंड वाटर बताना है। तो ये है एनर्जी सप्लाई इज़ फ्री एंड नेचुरली अवेलेबल ऑन द सनी डेज, ये सही स्टेटमेंट है। द एनर्जी सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल एट नाइट एंड ऑन क्लाउडी डेज, ये भी सही है। द टेक्नोलॉजी इज़ वेल डेवलप्ड एंड कैन बी इंस्टॉल्ड क्विकली, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। द इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सोलर सेल, तो इसको बोलते हैं हम लोग फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो पावर, तो ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है यूएसए। द लिविंग कम्युनिटीज़ एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट आर इंसेपरेबल, इंटररिलेटेड एंड कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट एनर्जी विथ ईच अदर, तो इन एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इसका आंसर होगा OTEC। ये क्या होता है? ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें हम लोग को मैच करना है। तो वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड कवर्ड विथ विंड पावर टर्बाइन, ये है आपका विंड पावर। ओके, सो विंड पावर इट कैन आइदर बी यूज डायरेक्टली फॉर हीटिंग बिल्डिंग्स, सो इसको ये है आपका जियोथर्मल एनर्जी, जो कि डायरेक्टली हीट बिल्डिंग को हीट करने के लिए होता है। ओजोन इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कहाँ का है? ये स्ट्रेटोस्फेयर का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो कोल कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस लिक्विड और लो सल्फर लो एज सॉलिड फ्यूल, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डायरेक्टली जनरेटेड फ्रॉम सोलर रेडिएशन बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स, से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं सोलर रेडिएशन से। द नेचर ऑफ रिसोर्सेज क्या है? वैरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, वैरीज करती है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग द अर्थ एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिविंग इट, ये क्या है? एनर्जी बजट ऑफ अर्थ, इसको बोलते हैं एनर्जी बजट ऑफ अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर काउज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, जो कि कभी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन नहीं करता है। तो सोलर एनर्जी जो है इससे हम लोग को एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन नहीं होता है। तो बायोगैस प्लांट प्रोवाइड्स हाईली इनरिच्ड, जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलता है हमें बायोगैस प्लांट से। तो बायोगैस जो है CH4 मीथेन इज़ अबाउट 50 to 68%, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन H2 जो है वो रिन्यूएबल फ्यूल है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एंड फ्लो इन द ऑर्गेनिजम्स विद इन द इकोसिस्टम जो है ये इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में आता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ होमोसेपियंस वाज 453 मिलियंस, ये कितना है? 1650 AD। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। The basic cause of continued urban growth is due to prosperities in cities में आता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन जो है
अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने से क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, ओवर क्राउडिंग होता है, हेल्थ एंड पॉल्यूशन हजार्ड होता है। तो ऑल ऑफ द एबव सारे सही हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ट्रू है, तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ड्यू टू इट्स एब्जॉर्प्शन फीचर, और CO2 इज रिलीज्ड इन नेचर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑप्शन डी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। प्लांट सेल कैन विथ स्टैंड टेम्परेचर अप टू ओनली -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हीटिंग वैल्यू ऑफ वुड जो होता है वो 19,000 किलो जूल पर केजी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं मैच करना है हमें। सोलर एनर्जी क्या होता है। सोलर एनर्जी जो है वो इनडायरेक्टली सप्लाई ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। फिर बायोगैस क्या है, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन टू प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में बायोगैस का यूज़ होता है। ऑयल क्या होता है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी। तो खरीदने बेचने के लिए ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सुपर थर्मल पावर स्टेशंस जो है लोकेटेड नियर लार्ज कोल फील्ड्स बिकॉज इट इज़ चीपर टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी देन कोल। तो कोल फील्ड्स अगर पास में होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी बच जाएगा। तो एटॉमिक पावर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, एटॉमिक पावर कहाँ से डिराइव होता है, वो यूरेनियम से डिराइव होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीजल मिक्सचर जो है, डीजल मिक्सचर क्या होता है। डीजल मिक्सचर होता है वो होता है फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बिटवीन 270 to 340 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए हाई हाइड्रोकार्बन। केरोसिन मिक्सचर क्या होता है, वो फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 180 to 250 एंड इज ऑफ डेकेन टू हेक्सेन डेकेन। ठीक है, ये इसका होता है। और पेट्रोल क्या होता है, फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बिटवीन 40 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस एंड ए मिक्सचर ऑफ पेंटेन एंड ऑक्टेन। तो ये याद रखिए, सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो डीजल जो है वो ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर पे होता है, उसके बाद केरोसिन, उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्टेन होता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर मोर वाइडली यूज्ड देन कोल बिकॉज इट आर इंडिस्पेंसेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड, सी एंड एयर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट कार्बन कंपोजिशन, सबसे ज़्यादा कार्बन कंपोजिशन किस में होता है, वो तो गैसोलीन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये होता है फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा रेन्यूएबल रिसोर्स होता है। पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, याद रखिएगा। द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डिपेंड किस पे करता है, रेनफॉल ऑफ द कंट्री पे डिपेंड करता है। ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, द फ्रैक्शन हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, गैसोलीन का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, द मॉइस्चर इज डिटरमाइंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। एंथ्रासाइट क्या होता है, ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड हैव हाई कार्बन परसेंटेज। इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें जो है इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होता है और हाई कार्बन परसेंटेज भी होता है एंथ्रासाइट में। ये कोल एक टाइप का कोल है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन कोल इज गिवन बाय अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट जब कोल का हम अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं तो हमें अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन उसमें पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ फ्यूल सब्सटेंस जो है वो फॉल्स है। तो नेचुरल गैस जो है 4.5% सल्फर है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द गुड फ्यूल शुड पोजेस, गुड फ्यूल में क्या होता है, बेटर एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होता है इसमें गुड फ्यूल में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोगैस, तो बायोगैस क्या होता है, वाटर गैस को भी हम लोग बायोगैस बोल सकते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड कौन है, और वो रशिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। पेट्रोलियम रिफाइनरी आर सिचुएटेड नियर मेजर पोर्ट्स मेनली बिकॉज इट इज़ चीपर टू इम्पार्ट crude oil than refinery product. The petrol product are indispensable for lubricants of machine. Which amongst the following provides the largest source of commercial energy? तो वो oil है। Energy from the sun reaches the earth in large quantity. The most of जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, मोस्ट जो है वो डिफ्यूज स्टेट में रहता है मोस्ट ऑफ द एनर्जी रेडिएशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू कोल, तो बिटुमिनस जो है वो कोल से रिलेटेड है। Hydroelectric power stations are generally located in mountainous region because river have steep gradient in these area, ठीक है। A source of renewable power which can be developed within minimum cost, तो बायोमास पावर होता है। द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया जो है वो ब्राइट है, ठीक है। एटॉमिक एक्सप्लोजन हैज़ द एबिलिटी टू मेक द रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो एटॉमिक एक्सपल्सन करते हैं वो आयोडीन से स्ट्रॉन्सियम 90 और सीजियम 137, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। मोस्ट सोलर सेल्स जो है वो मेड होता है सिलिकॉन का बना होता है सोलर सेल। जियोथर्मल रिजर्वायर जो है हॉट अंडरग्राउंड पूल ऑफ वाटर होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज री रेडिएटेड स्पेस, तो ये 30% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो ह्यूमन नहीं नेचुरल के कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग, सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी इन्वायरमेंटली क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। विंड क्या है, हार्नेसिंग प्रॉब्लम द सॉल्व, एंड जियोथर्मल जो है अंडरग्राउंड हीट होता है इसका आंसर, तो ये याद रखिएगा आप। तो जियोथर्मल एनर्जी यूटिलाइजेज द पोटेंशियल ऑफ टेम्परेचर अंडरनीथ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के नीचे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसके हेल्प से हम लोग जो है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द माइनिंग एरिया इज रिस्टोर्ड थ्रू रीवेजिटेशन ऑफ एरिया। द इनहॉक्सेस्टेबल पावर जो है वो टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी तीनों है, तो ऑल ऑफ द इज होगा डी ऑप्शन। सो द प्रोसेस ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन इज बेस्ड, किस पे बेस्ड है, यूटिलाइजेशन ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस सी एंड द कोल्ड डीप सी, तो ऊपर में जो ऊपर सी में जो ऊपर का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है रिस्पेक्टिव ऑफ डीप के रिस्पेक्ट में, तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इसके वजह से जो है हम एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। At present the generation of electricity is based mainly on the burning of fossil fuel पे हम लोग based हैं अभी। Of the total water vapor potential of the world, only 1/5 is so far has been developed. The total potential water power of the world is estimated 490 million watt. A fuel having high ignition temperature जो है वो wood है। कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस किस में करते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। नेचुरल गैस इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस। डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंसिस्ट किस पे कंसिस्ट होता है, मीथेन एंड इथेन। when petroleum is heated gradually, the first batch of vapor evolved will be reach in किस पे होता है, पेट्रोलियम ईथर पे होता है। सो मैच ऑफ द फॉलोइंग करना। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड मासेस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में होता है। हीट क्या होता है, टोटल एनर्जी ड्यू टू ऑल मूविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन सब्सटेंस। विच इज और आर जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो सप्लीमेंटल कमर्शियल एनर्जी मेक्स अप टू 1% ऑफ द एनर्जी वी यूज़ ऑन द अर्थ। The total solar energy can also be captured by the active solar energy system. Solar cell converts solar energy directly into electricity in one simple non-polluted step. तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी होगा सही। In all the physical and chemical change, we can't create or destroy any of the atom involved. We can only rearrange them into different spatial pattern or different combination. तो ये conservation of matter के अंदर आता है statement. How much world's population would live in the scarcity of water? तो scarcity of water में कितना होगा, 35% of the population
जो है वो लिव सर्वाइव कर सकती है। ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन एक्सेप्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। द वैल्यू ऑफ रिसोर्स इज डिपेंडेंट ऑन इट्स, डिपेंड किस पे करता है, रिक्वायरमेंट बाय द सोसाइटी पे डिपेंड करता है। द आइडिया ऑफ OTEC वाज फर्स्ट प्रपोज हुआ था 1880 में। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो रेयरली नीड्स टू शट डाउन बिकॉज दे प्रोड्यूस नो इमिशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन के अराउंड वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं करता है। सो मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। ग्लास क्या होता है, स्क्रबर एंड साइक्लोन, लैंड पॉल्यूटेंट एंड कंट्रोलिंग मेथड। तो ग्लास को कौन करता है, स्क्रबर और साइक्लोन से हम लोग कर सकते हैं। जिप्सन प्रेसिपिटेटर और स्क्रबर, और सीमेंट जो है वो बैग हाउस से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्टिमम फॉरेस्ट कवर फॉर इको बैलेंस जो है वो शुड भी 33% होना चाहिए। विच रिसोर्स इज बिलीव्ड टू एग्जॉस्ट फर्स्ट। तो टीन जो है सबसे पहले एग्जॉस्ट होगा रिसोर्स। Which of the following resource is going to be exhausted by the end of this century। तो सबसे पहले लीड, टीन और गोल्ड, ये तीनों जो है इस सेंचुरी के एंड में ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट ख़त्म हो जाएगा मतलब। तो ऑल ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम जो है वो सनलाइट है। द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है। द बेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, वो आपका ट्री है, रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग बिगर हाइड्रोकार्बन टू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन और मॉलिक्यूल जो है इसको क्रैकिंग बोलते हैं। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस क्या कौन है, वो मीथेन है, CH4। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल कंटेन हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर, तो पीट है। द सुटेबिलिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय सीटेन नंबर सॉरी। Consider which is true। तो half of the solar radiation is in the visible region, ये बात सही है। both sun and earth electromagnetic radiation, the sun emits the electromagnetic radiation like a black body। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो all of these हो जाएगा। which of the following is still a very important source of energy for millions of Indians living in village। तो फ्यूल, ये पहले हम लोग देख चुके हैं, फ्यूल वुड है। Which of the following is only source of energy which keeps the natural ecosystem in actual state, तो न्यूक्लियर पावर। The first atomic bomb was thrown over हिरोशिमा, हिरोशिमा पे सबसे पहले हुआ था। Atomic bomb was used in सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो 1945 में सॉरी यूज हुआ है। The maximum solar energy can be trapped by growing algae in large tank, से हम लोग मैक्सिमम सोलर एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं। तो इनकम्प्लीट कंबशन इज जज्ड बाय मेजरिंग द ऑक्सीजन इन द फ्यूल गैसेस। द मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड व्हेन द कोल इज कम्प्लीटली बर्न इन द एयर, तो उसका कैलोरीफिक इंटेंसिटी जो है से हम लोग को पता चल जाएगा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल सैम्पल इज हाई इफ इट्स फिक्स्ड कार्बन इज हाई। अगर फिक्स्ड कार्बन हाई है तो कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है। इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है, ये पहले देख चुके हैं। LPG द लो पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया जो है वो ऑल ऑफ दीज है, फॉसल फ्यूल है, वुड है एंड हाइड्रो पावर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिंक ऑफ द एनर्जी, तो सिंक ऑफ द एनर्जी क्या है, सन है। तो 100 एंड लास्ट क्वेश्चन पे है, व्हेन ट्री मैच्योर्स दे शुड बी कट ऑफ फॉर द यूज़, द प्रोसेस इसको बोलते हैं सेलेक्टिव कटिंग, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।